हेलो दोस्तों, हम अपना इस वीडियो लेक्चर का शुरुआत करते हैं एक शायरी से। तो कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पहले से बेहतरीन हो। तो आइए इसी पॉजिटिव शायरी के साथ क्लास 7th मैथ्स का पहला चैप्टर इंटीजर पढ़ते हैं। इंटीजर का पहला क्या है? 1.1 इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या है जिक्र किया गया है? नंबर, डिजिट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, इंटीजर, इस सब को देखते हैं। ठीक है, ताकि हमको क्या हो, इस सब को इसलिए देख रहे हैं, पिछले क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब इसका यूज करते हैं तो कंफ्यूजन रहता है क्या था नहीं था, तो एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर क्या होता है? ये क्या है कि इट इज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी। ये क्या है? एक सिंबल है। सिंबल का कहने का मतलब है जैसे कि हम क्या दिखाते हैं, हार्ट को इस तरह से दिखाते हैं। ये क्या है? हार्ट दिखाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब आप रियल पिक्चर देखिएगा तो ये ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमको जब दिखाना है तो इसी टाइप से दिखाना है। तो ये हो गया एक सिंबल। सिंबल किसका? हार्ट का। तो ऐसे ही ये क्या है कि क्वांटिटी का सिंबल है नंबर। यानी कि यदि हम लिखते हैं 5 मैंगोज, क्या लिखते हैं? 5 मैंगोज लिखते हैं, तो ये 5 क्या है? ये क्वांटिटी है जो नंबर को दर्शाता है। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैंगो। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मैंगोज? 5। तो क्वांटिटी है ये। ठीक है, जैसे कि 3 बनाना। ठीक है, तो 3 बनाना में बनाना क्या है? ये 3 क्या है? बनाना का क्वांटिटी बताता है कि 1 2 3 बनाना हो गया, ये हो गया। ठीक है, क्वांटिटी किसी प्रकार का होता है। 2000 रुपीज, ठीक है, रुपीज, तो 2000 क्या होगा? नंबर हो गया। ये क्लियर हो गया। नंबर क्या है? नंबर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि नंबर, यदि हम नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन क्या होता है यहाँ पर बताए हैं कि क्या होता है? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, इसमें 0 होता है, इधर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, इधर क्या होता है? निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर क्या होता है? -इंफिनिटी तक +इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये होता है नंबर। मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जब बहुत बड़ा पार्ट होता है उसको क्या करते हैं, अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हम उसको छोटा छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कंट्री होता है, उसके बदले में उसके अंदर क्या होता है? स्टेट्स होता है। ऐसे क्या करते हैं, नंबर तो बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें क्या करते हैं, इसको सब इस पार्ट में बांट देते हैं ताकि अच्छे से समझा जा सके। तो चलिए देखते हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट होता है कि नंबर फ्रॉम 0 to 9, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 8 9 ओनली। मतलब सिर्फ यही 10 नंबर 0 से 9 तक, सिर्फ यही 10 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पॉइंट में, फ्रैक्शन में, डेसिमल्स में कुछ नहीं, बस यही। तो वो हो गया डिजिट्स हो गया। अब क्या करते हैं, इसी डिजिट से मिलकर के मेरा बड़ा से बड़ा नंबर बनता है। ठीक है, इसी को डबल यूज करके, डीड बार यूज करके, कॉम्बिनेशन में यूज करके नंबर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5 1 2 3 कुछ भी लिख लिए, ये क्या है? 5123 है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 एक डिजिट है, 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3, मतलब डिजिट के कॉम्बिनेशन से नंबर बनाते हैं हम। डिजिट भी खुद भी एक नंबर ही है। ठीक है, तो कोई भी नंबर लिख लीजिए, वो डिजिट से बना होगा। ठीक है, अब आते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन ऑलरेडी बता दिए, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है। इस पे जो भी कुछ होता है वो नंबर कहलाता है। इसमें क्या होता है? 0 होता है, 0 के इधर क्या होता है? राइट साइड में, राइट साइड कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्योंकि राइट हैंड के साइड में होता है, राइट साइड होता है। इधर क्या होता है? पॉजिटिव पार्ट को दिखाते हैं। इधर क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड में क्या दिखाते हैं? निगेटिव पार्ट को दिखाते हैं। जो हम बोलेंगे उसको ध्यान में रखेंगे, और यदि लगता है कि भूल सकते हैं तो उसको क्या करेंगे, अपने कॉपी पे पॉज करिए, वीडियो को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि एक बार बताएंगे, 2 बार 3 बार के बाद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किसी को इससे दिक्कत भी हो सकती है कितना बार एक चीज़ बताते हैं। तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी लगता है कि भुला सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है नेचुरल नंबर लाइन हो गया। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? सिंपल डिफिनेशन, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इंड एट इन्फिनिटी। यानी कि 1 से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्या होगा? 1 से शुरू होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और इन्फिनिटी चला जाएगा। क्या इसके बीच का नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, बीच का नंबर इसमें नहीं लेते हैं। इसका डिफिनीशन ही यही कहता है, नेचुरल नंबर कहने का मतलब ही यही है कि वो 1 के बाद डायरेक्ट 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 4 जाएगा, ऐसे करके इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, इसके बीच का 1 से 2 के बीच का, जैसे कि डेसिमल्स, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है,
क्या पढ़े हम, इसमें क्या होता है नंबर, ये डिफिनीशन पढ़ लिए, डेसिमल्स 1.2 2.9 इस टाइप का कुछ होता है, नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। फ्रैक्शंस 1/2 3/7 सब नहीं होता है। इसको अपने से लिख लेंगे, क्या समझे इसमें आप, ठीक है, कि डेसिमल्स नहीं होता है, फ्रैक्शंस नहीं होता है, यानी कि बीच का पार्ट जो भी डिजिट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 इसके बीच का जो है नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर का छोटा सा डेफिनेशन है कि नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड एट इन्फिनिटी, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, यदि ये 0 है 1 है 2 है 3 है एंड टिल इन्फिनिटी है, ये -1 है, ये -2 है, तो क्या कह रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 मतलब ये स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट इन्फिनिटी। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, 0 2 1 1 2 2 2 2 3, मतलब इसके बीच का पार्ट्स नहीं लेते हैं, बीच का पार्ट्स नहीं लेते हैं, ठीक है। यदि सिंपल ड्रॉ करने से आपको समझ में आती है तो सिर्फ ड्रॉ कर लेंगे, नहीं समझ में आती है तो उसको पॉज करके वीडियो लिख लेंगे कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 आती है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आती है, बीच का हम नहीं लेते हैं। बीच में क्या क्या आता है, डेसिमल्स फ्रैक्शंस ये सब आता है, ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब इसमें आता है कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर था। तो नेचुरल नंबर में क्या पढ़े थे कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 होता है 2 होता है 3 होता है। इसमें क्या पढ़े, 0 से होता है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, आप जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी बताते हैं कि कहाँ शुरू होता है, 0 से होता है। सिर्फ इसमें 0 यदि नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये कहाँ शुरू होता है, होल नंबर शुरू होता है 0 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक टिल इन्फिनिटी। यहाँ से यहाँ तक जो था वो तो नेचुरल नंबर था ना, नेचुरल नंबर था, और इसमें क्या किए, 0 ऐड कर दिए। तो क्या है ये होल नंबर, क्या होता है, 0 एंड नेचुरल नंबर। ये हो गया रीजनिंग का सवाल। जब आप बड़े क्लासेस जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन मतलब इसका बेस बनता है। वहाँ तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का पूछता है, लेकिन इसका बेस यहीं से बनता है कि होल नंबर क्या है, 0 एंड नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अभी फास्ट पढ़ाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप पहले क्लासेस से पढ़ चुके हैं, ये बहुत अच्छे से जल्दी से रिकैप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे तुरंत में ही, इसलिए इसको फास्ट बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान आ जाए कि अच्छा हाँ ये पढ़े थे, ठीक है। इस दोनों को एक साथ डिफिनीशन जान लेते हैं और एक साथ नंबर लाइन पे समझ भी लेंगे। क्या है ये, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नंबर व्हिच स्टार्ट जस्ट आफ्टर 0 एंड एंड एट इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन पे जब ड्रॉ करेंगे तब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, इधर क्या हो गया -1 -2 -3, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि नंबर व्हिच स्टार्ट जस्ट आफ्टर 0। अब क्या कह रहा है कि 0 को तो नहीं लेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या, यदि किसी ऐसे यदि हम डिनोट करते हैं इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है यदि गोला सिर्फ है, गोला के बीच में कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है ये कि जहाँ पर ये गोला है उसको छोड़ करके, और यदि सॉलिड लाइन है, एक होता है डॉटेड लाइन, एक होता है सॉलिड लाइन, ठीक है। ये हो गया डॉटेड, ये हो गया सॉलिड लाइन। तो क्या होता है इसका मतलब कि डॉटेड मतलब होता है कि उसको छोड़ रहे हैं, उसको नहीं ले रहे हैं। सॉलिड का मतलब सारा कुछ, कोई भी पॉइंट इस पर रख लीजिए, सारा ले रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। यदि मेरा है कि इस टाइप से गोला के बीच में कुछ नहीं है तो इसको होता है कि एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। और यदि गोला है और इसमें बीच में कुछ भरा हुआ है मतलब इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसको भी ले रहे हैं, INCLUDE इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें गोला नहीं है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर क्या कहता है कि जस्ट आफ्टर, 0 को तो नहीं लेना है क्योंकि आफ्टर है, तो 0 के जस्ट बाद शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, टिल इन्फिनिटी तक जाएगा। तीर एरो दिखाने का मतलब ये चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी को हम अचीव नहीं कर सकते इसलिए इसको एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0 से जस्ट बाद जो भी नंबर है। अब क्या हो गया नेगेटिव में, इसका उल्टा क्या, नंबर व्हिच स्टार्ट जस्ट बिफोर 0 एंड एंड एट माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस को ध्यान रखिएगा, माइनस मतलब 0 को तो छोड़ रहे हैं और इसके लेफ्ट साइड में ये क्या होता है, राइट साइड, 0 के राइट साइड, 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये हमेशा
ये हो गया निगेटिव इंटीजर। इसको इस तरह से करके निगेटिव लिख लेंगे, इसको तीर भी दिखा देंगे, इससे डिनोटेड है। इसको क्या दिखा देंगे? पॉजिटिव नंबर। आप लोग एग्जाम में कभी नंबर को NO डॉट नहीं लिखिएगा। NO डॉट मतलब मेरा होगा कि नंबर, लेकिन आप लोग एग्जाम में क्योंकि अभी 7th क्लास में हैं और आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो आपको NO को नंबर नहीं लिखना है, वरना एक नंबर तो इसमें कट जाएगा। तो हमेशा NUMBER नंबर लिखेंगे, टोटल का मतलब पूरा वर्ड लिखेंगे, ठीक है। बाद में जब कॉलेज में जाइएगा आपको फास्ट पढ़ाया जाएगा, तो उसको लिखने के लिए कि हमको समझ में भी आ जाए, लिखा भी जाए, तो उसको NO कुछ भी शॉर्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर हो गया मेरा। अब इंटीजर का तो पूरा चैप्टर है, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर का छोटा डिफिनेशन है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। होल नंबर जस्ट अभी देखे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 इंफिनिटी। निगेटिव नंबर मतलब -1, -2, -3, ठीक है, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, नंबर लाइन पे इंटीजर को दिखाना है, तो माइनस इन्फिनिटी इसको कह लीजिए, इन्फिनिटी इसको कहेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से है, -1, -2, -3, इस तरह से क्या है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर कहाँ से जाता है? 1 से इन्फिनिटी तक। लेकिन ये इंटीजर है, इंटीजर कहाँ से जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। देखिए इसमें रीजनिंग कैसे बनता है कि इसमें हम इसको क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर में निगेटिव साइन डाल दीजिए, ठीक है, 0 ले लीजिए और नेचुरल नंबर लिख दीजिए। क्या ये इंटीजर तीनों मिलके इंटीजर बना देगा? बिल्कुल बना देगा, ठीक है। तो यदि इसको यदि लैंग्वेज फॉर्म में दे देंगे तो खुद से कर पाइएगा। देखिए एक बार क्या बोल रहे हैं हम, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से करके नंबर लाइन पे देखिए कि नेचुरल नंबर लिखेंगे, उसको निगेटिव कर देंगे, 0 लिखेंगे और नेचुरल नंबर कर देंगे, तो क्या ये इंटीजर हो जाएगा? मतलब इंटीजर का सारा पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। करके देखिए ये क्या हो जाता है, ये होल नंबर हो गया, ये निगेटिव पार्ट हो गया, इसी को यहाँ लिखे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इंटीजर क्या होता है। तो आइए इसको एक बार सम अप कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े हैं। सम अप करने के लिए ये है, इसको हम नंबर लाइन पे अभी समझाने के लिए यूज करेंगे, तो देखते जाते हैं, उसको बीच बीच में समझते भी जाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे डिजिट्स। डिजिट्स क्या पढ़े थे? 0 से लेकर के 9 तक, टिल 9 ओनली। इसको क्या कह दिए थे हम? डिजिट्स कह दिए थे। क्या कह दिए थे? डिजिट्स कह दिए थे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या था कि हम क्या कर रहे थे? 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे थे, मतलब हो गया 1 भी लेंगे। उसके बाद क्या, देखिए इसका मतलब क्या हम बताए हैं? इंक्लूडिंग, मतलब 1 भी इंक्लूड हो रहा है। डॉट 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 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इस बीच का एक्सक्लूड कर रहे हैं। डॉटेड लाइन मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज एक्सक्लूडिंग, मतलब ये डॉटेड है, इसके बीच का एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ठीक है। डॉटेड है, फिर 3 हम ले रहे हैं, फिर क्या है? 4 ले रहे हैं, इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद क्या आता है मेरा? फिर से होल नंबर। होल नंबर क्या कहता है? 0 वाला पार्ट, मतलब 0 भी इंक्लूड करेंगे, डॉट डॉट डॉट, 1 इंक्लूड करेंगे, डॉट 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 इंक्लूड करेंगे, 2 भी। इस तरह से क्या करेंगे हम? इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम? होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। फिर उसके बाद हम क्या पढ़े हैं अभी? पॉजिटिव नंबर। क्या पढ़े हैं? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या पढ़े हैं? 0 के जस्ट बाद, वहाँ भी बताए थे, यहाँ पर कुछ नहीं है अंदर में, तो इसको क्या कहेंगे? इसके आगे दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं? एवरी पॉइंट फ्रॉम जस्ट आफ्टर 0 टिल इन्फिनिटी इज पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। और क्या हो जाता है? क्या और दूसरा क्या पढ़े थे हम? निगेटिव, जस्ट उल्टा। क्या करेंगे? 0 तो नहीं लेंगे, लेफ्ट साइड उसके आता है, तो इधर क्या हो जाता है? इसको एक्सक्लूड, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, इधर क्या आता है? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर, ठीक है। और क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम क्या पढ़ेंगे?
नंबर क्या है, बहुत बड़ा फैमिली है, ये क्या है, नंबर, सबका सब नंबर, NUMBR नंबर। ठीक है, ये हो गया आपको सम अप। इसको लास्ट पेज पे जरूर कर लीजिएगा, खुद से समझते हुए करिएगा ताकि क्या हो, आपको आसानी हो समझने में। अब क्या इंटीजर छूट रहा है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर हो गया। इंटीजर क्या होगा, यहाँ से ले लीजिए कि क्या होगा, 0 भी होगा, डॉटेड डॉटेड 1 भी होगा, ठीक है, डॉटेड डॉटेड 2 भी होगा, डॉटेड डॉटेड मतलब सॉलिड लाइन नहीं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक आएगा इस टाइप से ही। फिर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, डॉट डॉट डॉट, -2 आएगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट करते हैं माइनस इन्फिनिटी देगा। ये क्या हो गया, मेरा इंटीजर हो गया। देखिए चैप्टर के पार्ट को ही छोड़ रहे थे, इंटीजर हो गया ये। तो हमको इसको सम अप कर लेना है, समझ लेना है, खुद से एक बार, पहले तो अभी लिखना है, खुद से एक बार इसको खत्म करके पॉज करके फिर से एक बार खुद से लिखना है। तो इसको फास्ट बताने का यही सिर्फ कारण था क्योंकि इसको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। तो जहाँ भी लगेगा ना कि इसको अच्छे से समझाना चाहिए, वहाँ पर बहुत धीरे से बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आइए रिकॉल पार्ट देखते हैं कि रिकॉल में क्या कहा है 1.2 में। रिकॉल में 3 वर्ड बोला गया है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिटिव इनवर्स, जो हम समझ लेते हैं। बाकी सब कुछ सब वर्ड समझा हुआ है। यदि फिर भी कोई वर्ड नहीं समझा हुआ है तो सबसे अच्छा क्या है, डिक्शनरी उल्टाइए, देख लीजिए उसका मीनिंग, ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सिंपल और बाकी वर्ड्स हैं। ये तीनों हैं जिसको समझना है। तो देखते हैं सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और एडिटिव इनवर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू लार्जेस्ट वैल्यू व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब ये है कि हमको 5 नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसको क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। मतलब -10, 5, 0, -13, 17, -19 दिया हुआ है। इस तरह से नंबर दिया है, इसको बोल रहे हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करिए, ठीक है। ये हो गया डिफिनीशन। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले क्या इसमें क्या करें, स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा उसका लार्जेस्ट आएगा। तो कुछ इस टाइप का नहीं है ये कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट आया, मतलब एक लेवल हो गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा आया, फिर ज़्यादा बड़ा आया, उससे भी बड़ा आया, इस टाइप का है। या ये समझ लीजिए कि स्टेप्स है, सीढ़ी है, स्टेप्स है। हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, कुछ कुछ बढ़ते जा रहा है। बढ़ता कहाँ पर है, ये बढ़ रहा है, यहाँ पर पहुँचे, फिर ये बढ़ रहा है, यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो ये असेंड कर रहा है। असेंड का मतलब ही होता है चढ़ाई करना, कुछ ऐड होना, ठीक है। हिंदी मीनिंग इसका याद रखेंगे, समझेंगे इसको, डिक्शनरी मीनिंग याद रखेंगे तो भी कुछ सोल्व हो जाएगा अपने आप। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इसमें से देखते हैं। और एक चीज और समझ में आता है कि क्या होता है कि कोई नंबर जो सिर्फ, यदि पॉजिटिव निगेटिव को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा जो होता है यदि उसमें निगेटिव लगा हुआ है तो वो सबसे छोटा हो जाता है। क्या होता है, यदि कोई नंबर है, बड़ा नंबर है, 5-6 नंबर लिखा हुआ है, सब में निगेटिव लिखा हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव को छोड़ करके यदि सबसे बड़ा नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें यदि निगेटिव साइन लगा है तो क्या हो जाएगा, वो सबसे छोटा। जितना ही बड़ा निगेटिव साइन के साथ वो उतना ही छोटा होता है। पता है, नहीं पता है तो उसको लिख लीजिए कि जो नंबर जितना बड़ा होता है उसमें यदि निगेटिव साइन आ जाए तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। इसको लिखने के लिए पॉज करिए, फिर से सुनिए, लेकिन लिख जरूर लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है। 2 बार 3 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें क्या है कि सबसे बड़ा नंबर, इसमें क्या है कि हमको पता है कि पॉजिटिव से तो छोटा ही होगा निगेटिव, पता है, तो ये सब निगेटिव है। सबसे पहले क्या करेंगे, निगेटिव को ही लेकर। निगेटिव में सबसे छोटा कौन सा होगा, जो नंबर सबसे बड़ा होगा निगेटिव में। इस तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है निगेटिव में, 19 है, -19 है। उसके बाद कौन सा हो गया, -13 और 10 में जो बड़ा है निगेटिव है तो सबसे छोटा हो जाएगा, तो -13 है। फिर से कौन हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 ही हो जाएगा क्योंकि यही बचा हुआ। अब 5, 0, 17 में कौन सा बड़ा है, 5, 0, 17 में कौन सा बड़ा है, 0 इस सब में सबसे छोटा है। फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, 5 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 17 है। क्या है, सबसे बड़ा 17 है, ठीक है।
ये सब नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, फिर से समझते हैं कि हम इसमें कुछ बताना चाह रहे हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। क्या होता है, एक नोटेशन यूज होता है, सिंबल यूज होता है, जिससे कि जिसको यदि यूज कर देंगे तो मेरा आंसर कंप्लीट होता है। तो वो क्या चीज़ है, ये सिंबल है, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई स्मॉलर साइन, स्मॉलर नंबर इधर होगा, इधर क्या होगा, बिगर, ग्रेटर, लार्जर नंबर होगा, तो क्या होगा, इस टाइप का नोटेशन यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा लिखा हुआ है कहीं पे 5 इज लेस देन 10, कहीं पे लिखा हुआ है 5 इज लेस देन 10, कहते कैसे हैं, 5 इज लेस देन 10। यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट कह देते हैं 5 इज लेस देन 10। ठीक है, मतलब हो गया कि यदि कोना वाला पार्ट जिसको मिला वो छोटा, जिसको मुंह वाला पार्ट मिला, मुंह खुला हुआ पार्ट मिला वो बड़ा। ध्यान रखने के लिए है कि इसको पढ़ते कैसे हैं, 5 इज लेस देन 10, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको फिर से एक बार यहाँ पर यूज कर लेंगे तो और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें क्या करना है कि क्या है कि पीछे वाला पार्ट छोटा, मतलब क्या है, इसमें भी क्या कर रहा था, स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले आएगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जो सबसे पहले है, सबसे लेफ्ट में है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। तो स्मॉलेस्ट को इस तरह से, क्योंकि सबसे छोटा यही होगा, सबसे छोटा 19 है, मतलब क्या कहेंगे इस दोनों को, -19 इज लेसर देन -13, -13 इज लेसर देन -10, -10 इज लेसर देन 0, 0 इज लेसर देन 5, 5 इज लेसर देन 17। तो अब ये मेरा नंबर क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। इससे पहले तक हम ये समझे थे कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन जब हम नोटेशन के साथ कर दिए तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, इसको जस्ट उल्टा प्रोसेस कर लीजिए। क्या कर लीजिए कि सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, मान लीजिए इस टाइप का है, सबसे बड़ा नंबर, उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, मतलब इसमें छोटा ही होता जा रहा है, सबसे बड़ा पहले आएगा और फिर छोटा होता जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ देते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द नंबर फ्रॉम लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। लेफ्ट से राइट में किधर जाते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं, बायां से शुरू करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, दायां मतलब राइट तक जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि और इसमें एक और चीज, सिंबल को देख लीजिए। पहले क्या होता है, यदि बिगर सिंबल को इधर क्या करना है, यदि रखना है बिगर नंबर, बिगर वैल्यू का नंबर, बिगर वैल्यू नंबर रखना है, और इधर क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू का नंबर रखना है, तो इस टाइप से डिनोट करते हैं। आपको लग रहा है सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। क्यों, क्योंकि जिसको कोना मिला वो छोटा, जिसको मुंह मिला वो बड़ा। ठीक है, ओपन पार्ट इज बिगर, क्लोज्ड पार्ट इज स्मॉलर, क्लोज्ड पार्ट स्मॉलर, बिगर। तो बस इसको उल्टा पलट दिए तो बात वही हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है, मान लीजिए कि क्या लिखा है, -5, 10, -20, -3, 4। ठीक है, ये मान लीजिए नंबर दिया हुआ है। अब इसको करते हैं क्या, अरेंज। कहते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके बताइए, क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, डिसेंडिंग, सबसे बड़ा पहले खोजेंगे। सबसे बड़ा कौन सा होगा, निगेटिव सबसे बड़ा होता नहीं है, सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सा है, ये है, ये है, दो ही नंबर को पॉजिटिव है। 10 और 4 में क्या बड़ा है, 10 बड़ा है ऑब्वियसली। 10 रुपया कोई देगा, 4 रुपया देगा, तो क्या लेना चाहेंगे आप, 10 रुपया लेना चाहेंगे। 4 रुपया बोलेंगे कि दोनों में यदि एक चूज करना है तो क्या बोलेंगे, 10 रुपया दीजिए, क्योंकि वो बड़ा नंबर। तो 10 सबसे पहले। उसके बाद क्या है, निगेटिव तो छोटा ही होगा पॉजिटिव से, तो 4 लिख लेते हैं। अब हमको क्या पता है, सबसे बड़ा नंबर में यदि निगेटिव लगा देते तो क्या होता है, सबसे छोटा हो जाता है। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -20। ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। -5, -3 में बड़ा कौन सा है, ये है, लेकिन निगेटिव लगा है तो उससे छोटा हो जाएगा, तो -5। अब इसमें -3 ही सिर्फ बचा। अब इस तरह से क्यों किए हैं, अब देखिए फिर से एक बार बता देते हैं कि क्या किए हैं। सबसे बड़ा नंबर को सबसे पहले लिखे हैं, सबसे छोटा को सबसे लास्ट में लिखे हैं। हमको लास्ट में एग्जाम में हमको आंसर निकालना है, क्या होगा उसको अपने तरीके से लिखना है। तो हम क्या किए, सबसे बड़ा नंबर खोजे। क्या होता है, हमको एक पता है कि निगेटिव क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से छोटा होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को खोजे कि पॉजिटिव कौन कौन सा है। तो 4 और 10 मिला, 10,
4 से बड़ा है हम लिख लिए, उसके बाद 4 आएगा ये भी पता है। उसके बाद निगेटिव जो सबसे कम हो, सबसे कम निगेटिव मतलब सबसे छोटा नंबर जिसमें निगेटिव लगा हो, सबसे छोटा नंबर निगेटिव लगा हो सब। उसके बाद जस्ट छोटा मतलब 2 बचा, -5 -20 बचा, उसमें से छोटा नंबर जिसमें निगेटिव लगा हो तो -5 है। लास्ट में 20 तो आना ही है क्योंकि उसको तो सबसे छोटा नंबर है। अब इसमें बताएंगे कि पहले की इसको अलग अलग मेथड से किया जा सकता है। आपको ये पता है कि सबसे छोटा नंबर ये होगा तो लास्ट में इसको लिख लीजिए। समझने का तरीका है, किसी भी तरह से समझना है, ये समझ आ गया तो आप किसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो 2 मेथड हो गया, दोनों मेथड बता दिए कि या तो आप सबसे छोटा से शुरू करिए कि सबसे छोटा होगा, उसे थोड़ा बड़ा, उसे थोड़ा बड़ा, मतलब असेंडिंग टाइप से सोचिए। असेंडिंग को अच्छे से समझ लीजिए, उसी को अरेंज कर दीजिए। सबसे छोटा लेंगे, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। तो इस तरह से सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बिगेस्ट हो गया सबसे लेफ्ट में। क्या बोल भी रहा है क्या कि स्मॉलेस्ट क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू टू स्मॉलेस्ट लेफ्ट से राइट। लेफ्ट में क्या है, लार्जेस्ट है, लेफ्ट में क्या है, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट सब है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट है, क्या है, राइट साइड में, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्लियर है इस तरह से, ठीक है। नोटेशन को ध्यान रखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। अब देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव का मतलब क्या होता है, ऐड से बना है एडिटिव। क्या बना है, ऐड से एडिटिव बना है। यहाँ पर देख रहे हैं वर्ड क्या लिखा हुआ है, ऐड लिखा हुआ है। तो ऐड का मतलब क्या होता है, हम इसे डिनोट करते हैं पॉजिटिव से, प्लस से डिनोट करते हैं ऐड को। इन्वर्स मतलब पता है क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग उल्टा कर देना। इन्वर्स ये है हाथ है, इसको इन्वर्स कैसे करेंगे, उल्टा। उल्टा मतलब पॉजिटिव का उल्टा क्या, नेगेटिव। उल्टा मतलब अपोजिट, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। तो बस समझ में आ गया होगा क्या है एडिटिव इन्वर्स। मतलब यदि कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है, उसको ऐसे करिए और सबसे लास्ट में निगेटिव लगा दीजिए। कोई भी दिया 5 दिया है, 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स। इसका बिंदी देने का मतलब क्या है कि हम को टाइम नहीं है, लिखना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एडिटिव है। इसको बिंदी मतलब जैसे नहीं लिखते हैं कि जैसे कि कुछ भी डिस्ट्रिक्ट DIST लिख के छोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिंदी देते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए इसको। तो क्या होगा, मेरे पास टाइम का कमी है, आपको समझना है। तो अभी किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है, एडिटिव इन्वर्स का। तो यदि ऐसा हो जाए तो इसको आप अपने समझ लीजिएगा कि अच्छा एडिटिव इन्वर्स, बिंदी दिया है, एडिटिव इन्वर्स खुद ही समझ लेंगे। लेकिन अभी लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, बस क्या करना है, 5 में माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। अब होगा -10 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्या करना है, माइनस लगा देना है। कोई भी नंबर है, कुछ भी है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। 13 हो गया, क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो ऊपर लिखा है बस वही यहाँ पर भी पढ़ लेना है, ठीक है। मतलब डबल कॉमा का मतलब यही होता है कि ऊपर, मैथ्स में यही होता है कि ऊपर में जो भी लिखा है उसको सेम टू सेम यहाँ लिखना चाह रहे थे, टाइम नहीं है तो आप इसको यही पढ़िए। मतलब -13 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -13। जो भी नंबर दिया है, निगेटिव दिया है तो उसको जो भी दिया है उसको अंदर रखिए, बाहर निगेटिव लगा दीजिए। एक चीज़ और हम पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, इसको बार बार यूज भी करेंगे। क्या करेंगे हम कि यदि कहीं पे जैसे कि मान लीजिए कि -2 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी क्या हो गया, इस दोनों को एक साथ यदि माइनस और माइनस है कहीं पे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यदि ख़त्म करेंगे इसको तो ऐसे टाइप का हो ही जाएगा। इसका क्या कहने का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। यदि दोनों है तो एगो साइन कोई यूज होगा तो इस दोनों को मिल के क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। कहीं पे क्या है, प्लस, इधर भी +2 है, प्लस को नहीं दिखाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस प्लस क्या हो जाता है, फिर से प्लस ही हो जाता है। माइनस और अंदर में +2 है, प्लस को नहीं दिखाते फिर से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्या है, फिर से प्लस है बाहर में और -2 अंदर में है, इस दोनों को दिखाना है तो क्या करेंगे, माइनस लास्ट में, मतलब इस दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यदि कहीं पे क्या है, प्लस, अंदर में भी प्लस और बाहर, चारों हो गया, ये 4 ही होता है, मतलब 1 2 3 और ये 4 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे यूज करने, मतलब कभी कभी इसका यूज होगा ना, इसको ध्यान रखेंगे तो हमको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको इतना बार यूज करेंगे तो वैसे भी आपको याद करवा ही देंगे, चाहे आप करना चाहें ना करना चाहें, याद हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहीं पे देख लीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, +10 हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, बाहर माइनस
अंदर माइनस, दोनों जगह तो +10। कहने का मतलब है कि यदि कहीं पे दिया हुआ है 10 माइनस -2 तो इसका मतलब होता है 10 + 2। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका प्लस प्लस, तो ये तो सिंपल हो गया। क्या 2 + 2, 2 प्लस को दिखाते हैं नहीं तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस को दिखाते नहीं है, दिखाते भी हैं तो प्लस 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 ही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्या माइनस प्लस हो गया, तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है। माइनस बाहर में, तो मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है 5 माइनस +2, प्लस को दिखाते नहीं है तो इसको किस तरह से लिखा जाता है 5 - 2, तो हो गया, एक ही साइन बचा ही मेरे पास, 5 - 2 मतलब 3 हो गया। इसके आगे क्या है उल्टा, इसका जस्ट उल्टा है, क्या है 5 + -2। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस होगा, मतलब सेम सेम दोनों जगह है तो वो प्लस हो जाएगा। सेम सेम कहने का मतलब कि सेम सेम, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो वो हमेशा प्लस होगा। यदि कोई भी अलग अलग है, प्लस है माइनस है प्लस है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। मतलब कहने का है कि यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। तो वैसे पढ़े होंगे, एक बार फिर से बता दी क्योंकि इसका बार बार यूज आएगा। आपको याद है भी तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो ऑलरेडी याद करवा देंगे हम बार बार यूज करके, समझा बुझा करके। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड में हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको पहले पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है, बस इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब रिकॉल का जो पार्ट बचा हुआ है उसको एक बार पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे, और उसको हम फिर से अच्छे से कवर करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगा कि नहीं इसको अच्छे से करते हैं, स्टूडेंट को कम समझ में आ रहा होगा तो उसको अच्छे से धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप रिकॉल का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको अच्छे से समझ के आएंगे और अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करिए इस लेक्चर